एक शब्द अगर ये भी कह दिया जाता कि भाई पत्रकारों को मत टारगेट करिए, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चैनल के, जितने नेशनल चैनल हैं सबके पत्रकारों को टारगेट किया गया, सबके पत्रकारों को टारगेट किया गया। और आप ये कह रहे हैं कि हम अपने गिरबान में झांके, तो क्यों ऐसा कर रहे थे? ये तो आपको सोचना चाहिए ना भाई। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपकी सहमति है जो कुछ हुआ, ज्योति के साथ जो कुछ हुआ आपकी सहमति है, रवि कोटक के साथ जो कुछ हुआ ये आपकी सहमति है, और आप बहुत खुश हैं। हम तो गांधी जी के पथ चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। कोई नहीं इस देश में कोई भी व्यक्ति जो संविधान को मानता है वो हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं कि इसमें आप आरोप लगाते हैं कि साहब कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं थी। ये तो छात्र नौजवान थे। मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी थी, तो ये स्थिति नहीं होती। मैंने कहा रविकांत जी की पॉलिटिकल पार्टी थी। मैंने तो सिर्फ एक बात कही कि राहुल गांधी एक शब्द ये भी कह देते तो शायद हो सकता है उसका मैसेज जाता। मैंने तो सिर्फ इतनी गुजारिश की थी आपसे। आप मैं कह दे रहा हूं, मैंने तो कहा ना कि कोई भी व्यक्ति हिंसा का समर्थन मैं बाकी मेहमानों को लाता हूं। ठीक है सर, जो हुआ है वो गलत हुआ। आपने अच्छा मैसेज दिया, लेकिन उन छात्रों पर जो बर्बरता आपने अच्छा मैसेज दिया है। और मुझे नहीं लगता है रविकांत जी, मुझे नहीं लगता है रविकांत जी कि जो आपने बात कही है आपकी पार्टी के शीर्ष लोग जो देखते हैं मीडिया का काम वो भी ये सुनेंगे तो आपकी इस बात पर सहमति जताएंगे। एक बात आपको बताकर चल रहा है, मुझे नहीं लगता है, वो ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि जो आप यहाँ पर वर्णन दे रहे हैं ये क्लिप जाकर अपनी पार्टी में दिखाइएगा। और मैं बहुत डैम श्योर हूं कि वो इस बात से सहमत नहीं होंगे, बहुत डैम श्योर हूं। मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन एक वाजपेयी जी की एक टिप्पणी लेकर फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सोमनाथ जी आपके पास आता हूं। वाजपेयी जी, ये तो रविकांत जी ने अलग लाइन पकड़ ली कि ठीक है हो गया, किसी पत्रकार को बंधक बना लिया तो बना लिया, किसी को पीट दिया तो पीट दिया। ये मैंने कब कहा कि बंधक बना लिया तो ठीक किया? तो सर आपने आलोचना नहीं की ना, इसी वजह से आप नहीं, एक मिनट रविकांत जी को लाइए। रविकांत जी आपने आलोचना नहीं की, आपने कहा कि हम सोचे कि ऐसा क्यों हुआ। तो सर आप आलोचना नहीं करेंगे तो मैसेज यही जाएगा कि जो हुआ सो हुआ, क्योंकि आप कतई जिम्मेदार रहे ही नहीं। आपको डेमोक्रेसी में कोई जिम्मेदारी बची नहीं आपकी। आपको जो मन में आएगा वो किसी के मुंह में डालेंगे। मैंने कब कहा कि ये सही किया? मैंने कहा कि हमें विचार करना, अगर हमारे ऊपर कोई सवाल होता है तो हम विचार करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने वही कहा कि ये तो मीडिया को भी विचार करना चाहिए ना। अच्छा, नहीं, आपने कहा रविकांत जी ने कहा कि मीडिया के साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। ये सोचने की बात है कि एक जमाने में इतना सम्मान उनको मिलता था, आज क्यों नहीं मिल रहा। एक जमाने में तो आप राहुल जी के पिताजी को भी 400 सीटें मिलती थी, बेटा 50 पर निपट जा रहा है। एक जमाने में तो उनके नाना जी को भी मिलती थी 400 सीटें, बेटा अपनी सीट हार जा रहा है, अपने पिताजी की सीट हार जा रहा है। कितना इंस्पेक्शन किए भाई, कितना इंस्पेक्शन किए। गद्दार का टैग आप पर, देशद्रोही का टैग आप पर। पिछले 15 साल से 100 सीटें नहीं आपकी आई। हालत बुरी है, राज्यों में खत्म हो गए, जीरो हो गए, और आप भाषण दे रहे हैं दूसरों को क्रेडिबिलिटी पर। अरे ले देकर पूरे देश में 2 तो राज्यों में नहीं रह गए आप। हालत इतनी खराब है आपका। अच्छा ठीक है, चलिए मैं वाजपेयी जी पर आता हूं। शिवम हो गया, वाजपेयी जी एक टिप्पणी आपकी जो रविकांत जी ने कहा उस पर फिर मैं सोमनाथ जी आ रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है रविकांत जी हो गया सर, आपको समय दिया, रुक जाइए, बाकियों को आने दीजिए। वाजपेयी जी देखिए, रविकांत जी ने ये कांग्रेस की पार्टी बड़ी लाल किताब दिखाते हैं संविधान की, लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि इन्होंने पत्रकारों की पिटाई को कंडेम नहीं किया। कंडेम तो करना ही चाहिए ना कम से कम। आप उल्टा आपको लेसन दे दिया उन्होंने कि भाई आप, मैंने कहा ना कि ये गलत है। नहीं, आपकी पार्टी को तो मैं जानता हूँ, आपकी पार्टी को तो मैं जानता हूँ। आपने गलत है, दलितों के खिलाफ आप कह रहे हैं, आप कह दीजिए, आप कह दीजिए ना, उनकी पार्टी के हो ना। दलितों का आरक्षण के खिलाफ सबसे पहले आपकी पार्टी बोली थी। अरे भाई पार्टी से क्या मतलब है इस चीज का? आपकी भी, आपके पार्टी की, ये तो संविधान की बात कर रहे थे ना आप, संविधान की दलितों के आरक्षण के खिलाफ सबसे भाई हम तो कंडेम कर रहे हैं कि छात्रों की जो पिटाई हुई है तो लाठी का प्रयोग है, हम इसको कंडेम करते हैं। हम कंडेम कर रहे हैं, हम पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जो उनकी पिटाई हुई, जो महिला के कपड़े फाड़े गए, हम उसको भी कंडेम करते हैं। देखिए सवाल को समझिए ना, राजनीति कोरी राजनीति नहीं चलेगी रविकांत, खाली कोरी राजनीति नहीं चलेगी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह के कंडेम क्यों नहीं किया? जब आप कह रहे हैं कि चौथा स्तंभ है तो चौथे स्तंभ। अच्छा एक मिनट में आता हूं, सुनिए मैं आता हूं बीच में। एक मिनट प्लीज वाजपेयी जी 30 सेकंड। रविकांत भाई सुनिए, आप अब कह रहे हैं ना कि मैं आलोचना कर रहा हूं, आपको इसी से शुरू करना चाहिए था और एक लाइन में इस बात को खत्म करके अपने मूल मुद्दे पर आना चाहिए था जो आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता उठा रहे थे
कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन आप हमको ज्ञान देकर सर आपने उस मुद्दे को डिरेल कर दिया। नहीं करेंगे, मैं कैसे बात कहूंगा? नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है, कीजिए, मैं अपना नहीं बिल्कुल सही बात है, मैं डिक्टेट नहीं करूंगा कि मैं कैसे जवाब दूंगा। बिल्कुल सही बात है, मैं डिक्टेट नहीं करूंगा, लेकिन इतनी उम्मीद तो कर ही रहा था ना मैं कि आप आलोचना करके आगे बढ़ते। मत करिए सर आलोचना, आप बाद में करिए, ये आपका अधिकार है। ठीक है, वाजपेयी जी अपनी बात को इनकी भी कलाई खोलेंगे दलितों पर सबसे पहले। ठीक है, वाजपेयी जी को बोलने दीजिए। दो मेहमान, रविकांत भाई नहीं होता है ऐसा, रविकांत जी नहीं होता है ऐसा। 3 लोग अभी वेट कर रहे हैं, 3 लोग वेट कर रहे हैं और बाकी तीनों भी बहुत सीनियर हैं। रुक जाइए सुनिए, अभी जहां नुक्ताचीनी रविकांत जी प्लीज, नहीं अच्छा लगता है, मैं बार बार रोक रहा हूँ, बोलिए। रविकांत जी सुनिए ना, रविकांत जी 118 पुलिस वाले घायल हुए, क्या आप उसको कंडेम करेंगे? उसको भी कंडेम करना पड़ेगा आपको। किसी तरह की कितने हुए पहले ये बताइए ना। पुलिस वालों को आपने गिन लिया, आप मुझे बता दीजिए कि कितने छात्रों के साथ, और विजुअल्स दिखा दीजिए, विजुअल्स दिखा दीजिए। दूसरी बात सुनिए, विजुअल्स दिखा दीजिए ना। पुलिस वालों के हाथों में लाठियां थी, वो बेचारे बच्चे, उनके पास कुछ था क्या? रविकांत जी ये गलत है, पहले सुनिए फिर जवाब दीजिए ना। रविकांत जी आप सीनियर हैं, से मारा, फिर जवाब आपने वहां पर करंट लगाया, 118 इतनी बर्बरता, आप सुन तो लीजिए ना, सुनिएगा रविकांत जी प्लीज। जब धारा 144 लगी हुई है, परमिशन ग्रांट नहीं की है, 163 नई धारा लगी है, आप क्यों उसको तोड़ेंगे? क्यों उसको तोड़ेंगे? सब स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करिए, आपको अलाउ किया डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, अपनी बातों को खूब उजागर करिए। जब पुलिस ने बार बार अनाउंस किया कि पार्लियामेंट जा नहीं सकते हैं, ठीक है, 163 लगी हुई है, ठीक है, चलिए एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि पेपर लीक, नंबर 2, एक मिनट रुक जाइए, पेपर लीक पर मचे इस बवाल के बीच सोनम वांगचुक ने एक चिट्ठी लिखी है, जेपी नड्डा के नाम चिट्ठी लिखी है, छात्रों पर कार्रवाई ना हो इस बात की मांग की गई है, और यह भी कहा गया कि संसद में इस मुद्दे पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। सरकार भरोसा दे तो अनशन खत्म करने पर विचार, यानी यहां से एक संकेत मिल तो रहा है, क्योंकि सरकार के मंत्री भी अप्रोच कर रहे हैं और संसद में चर्चा की बातचीत भी चल रही है, तो हो सकता है कि ये अनशन जल्दी खत्म हो जाए सोनम वांगचुक का। और ये तस्वीर भी हमने स्क्रीन पर रखी है, जो चिट्ठी सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा के नाम लिखी हुई है। ये तस्वीर इस समय की बड़ी खबर है, और क्या ये अनशन समाप्त होगा और कल क्या संसद में चर्चा होगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन सोमनाथ भारती जी, मैं आपके पास आता हूं, आप लोगों ने तो एक अलग ही लाइन पकड़ ली है कि कांग्रेस और बीजेपी ही मिले हुए। राकेश जी देखिए, मैं शांतिपूर्वक अपने दोस्तों को सुन रहा था, को पैनलिस्ट को। माननीय वाजपेयी जी ने कहा कि परमिशन ग्रांट नहीं किया है, तो जिस सरकार के नाकामियों के विरोध में स्टूडेंट्स एकत्रित हुए हैं, वो परमिशन ग्रांट करेगी। और अगर आपको दिख नहीं रहा है कि व्हाट इज रिटन ऑन द वॉल, स्मेल द कॉफी सर, चीजें बहुत आगे निकल गई। ठीक है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं जो बाकी देश समझ पा रहा है। आप मानेंगे नहीं राकेश जी, मेरे क्षेत्र से ऐसे बड़े बड़े घरों से बच्चे गए हैं जो जिंदगी में कभी किसी ने उनको टच नहीं किया होगा, उनको डंडे पड़े। मतलब आज ऐसी स्थिति है पूरे देश के अंदर राकेश जी, वो बहुत भयावह है। इस प्रकार से, मतलब मेरे पास एक कल आए थे साथी जो ग्वालियर से आए हुए थे, कह रहे थे कि वो जो डंडे में कील लगा हुआ था, जैसे ना जो जानवर को हुर करते हैं, जो किसान यूज करते हैं अपने बैल को चलाने के लिए, डंडे में कील लगा हुआ है। आप सोच सकते हैं, बच्चों को एक्सपायर्ड वो जो टीयर गैस सेल छोड़ा है। मतलब क्या, एक बच्चा है जो कि कह रहा है मारो मारो मारो। मैं फोटो ढूंढ रहा था आपको दिखाने के लिए, मुझे दिख नहीं पाया। एक केवल इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ा इंटरेस्टिंग छापा था, प्रोटेस्टर्स स्टॉर्म हार्ट ऑफ दिल्ली, पुलिस यूज लाठीज एंड टीयर गैस टू स्टॉप मार्च। बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो बिल्कुल दास्ताई कर दी, उनको तो दिख ही नहीं रहा कि भाई बच्चों को चोट लगी, उनको सिर्फ दिख रहा है कि पुलिस को चोट लगी है। और सबसे बड़ी बात बताता हूं आपको मैं, कारण क्या जो आप सबसे पूछ रहे हैं ना राकेश जी, आप बड़े सीनियर हैं, देखिए ये सब होने किसने दिया? अगर पहले दिन नहीं तो जब सोनम वांगचुक जी बैठे अनशन पे, अगर उसी दिन चले जाते, अब बुला लेते, हाँ, बात करते। नहीं ये आपकी बात ठीक है,
मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, और कांत जी के समय भी मैंने ये बात कही, और शिवम से मैंने पहले ही आ रहा हूं, सोमनाथ जी आपकी आप ही के पास हूं कि इतनी देर क्यों हो गई जाते जाते।